हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो आज छोटे से व्लॉग में बात कर लेते हैं हम स्टूडेंट लाइफ के बारे में कि अब्रॉड में आपको पता है, जैसे कि भाई आपको लगता होगा स्टूडेंट है या कुछ भी है, कोई भी है यहाँ जापान में, आउट ऑफ इंडिया, कहीं भी आपको लगता है भाई वो बहुत मजे कर रहे होंगे या कुछ भी कर रहे होंगे। तो आज एक उनकी छोटी सी लाइफ को लेके आज एक छोटा सा व्लॉग बना दो। अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना मेरे चैनल को। तो देखो भाई, मिडिल क्लास वाला जो होता है वो भाई कभी अपने इंडिया से, कभी दिल्ली, कभी कहीं भी रहता है, वहां से बाहर नहीं आते। जैसे कि भाई मैं अपने घर से मतलब इतना बड़ा हो गया था। मैं दिल्ली से थोड़े बहुत जब भी जाता था परिवार के साथ जाता था, कभी बाहर नहीं गया था। तो जब मैं भाई जापान आया था तो मेरा इन दिल्ली से बाहर नहीं, मेरा फर्स्ट ही जो ट्रिप था वो मेरा इंडिया से ही बाहर हो गया था। तो जैसे कि भाई आपको पता है, मुझे यहाँ पे ऑलमोस्ट 1.5 साल के लगभग हो चुका है। जब मैं शुरू के 3 महीने आया था, मतलब शुरू में आया था तो शुरू में 3 महीने मुझे ऐसा लगा था कि मुझे यहाँ से चला जाना चाहिए, क्योंकि मैं इतना यहाँ पे हो गया था, मतलब डिप्रेशन, कमरे में बंद, ना कुछ समझ में नहीं आ रहा था मुझे। भाई मैं जाने मतलब मुझे ऐसा लग रहा था भाई घर चला जाऊँ, घर चला जाऊँ। दो 2 महीने 3 महीने भाई ऐसे ही था, क्योंकि एक तो पहले बात लैंग्वेज, फिर दूसरा कंट्री, दूसरा देश, अपना देश नहीं। हमारे इंडिया में जैसा भी मतलब व्यक्ति होता है ना वो रह सकता है, यहाँ नहीं रह सकता भाई। क्योंकि मैं सबसे बड़ी चीज है, मैं वेजिटेरियन हूँ, अंडे भी मैंने छोड़ दिए थे, तो इसलिए थोड़ी मुश्किल हुई है। अब देखो स्टूडेंट भाई बाहर आते हैं, जो भी बच्चे होते हैं अपने घर से बाहर आते हैं, दोनों को भाई देखो, हमें भी उतना स्ट्रगल करना पड़ता है और घर वालों को भी उतना ही मुश्किल होता है हमारे बिना रहना। क्योंकि हम सोचते हैं घर वाले खुश है, भाई वो भी दुखी होते हैं, और हम भी, घर वाले सोचते हैं, यहाँ घर वाले रिश्तेदार जो भी है मतलब वो सोचते हैं कि भाई वो मजे ले रहे होंगे। तो भाई मैं उनकी लाइफ को लेके बताता हूँ कितने मजे होंगे यहाँ पे। देखो, पहले आते हैं यहाँ पे, पहली बात लैंग्वेज अलग है, बोलना मतलब अगर आप बोलना आप सीख जाओगे, यहाँ का कल्चर अलग है, यहाँ बहुत रेस्पेक्ट से रहते हैं। आप अगर आ रहे हो, आओगे यहाँ पे ऑलमोस्ट 3-4 महीने में आप बिल्कुल चेंज हो जाओगे। इतना पोलाइट है यहाँ पे, मतलब लोग बहुत पोलाइट है, बहुत ही मतलब कैसे समझाऊं। यहाँ अगर आपकी सामने वाली की गलती होगी तो आपको सॉरी बोलना पड़ेगा, जैसे मैंने पहले बताया था। तो भाई यहाँ पे ऐसा भी होता है। अब देखो स्टूडेंट आते हैं, सुबह गए भाई स्कूल, 4-5 घंटे का जो भी स्कूल होता है उनका, स्कूल जाने के बाद वो आए, पार्ट टाइम ढूंढी, नहीं है तो भाई पार्ट टाइम ढूंढी, मिल गई है तो पार्ट टाइम पे जाओ, पार्ट टाइम पे जाओ, फिर शाम को आओ स्कूल का वर्क करो। अब खाना खुद बनाओ, खाना खुद बनाओ खाओ, कितना टाइम हो जाता है बंदे को, 1-2 बज जाते हैं सोने में। अब्रॉड जो आता है भाई, उसकी कुछ हो या ना हो, उसकी नींद जरूर खराब हो जाती है। ये भाई मेरा एक्सपीरियंस था। मैं ऑलमोस्ट कम से कम रात में मतलब पूरे दिन में 2 या 3-4 घंटे से ज्यादा नहीं सो सकते जब अब्रॉड आता है। और जो जापान में है ना लोग बाग, वो ये बात समझ पाएंगे। देखो, आधे से ज्यादा जापान ट्रेन में जाते और आते हुए सोता है। ये जो जापान में है वो लोग, उन्हें पता होगा कि ऐसा ही होता है भाई यहाँ पे। आधे लोग तो ऐसे ही होते हैं, क्योंकि भाई ये काम का प्रेशर, आप पार्ट टाइम हो, जॉब हो, कुछ भी हो आपकी, भाई बहुत मतलब ये काम को लेके सीरियसली होते हैं। और जापान भाई बहुत सीरियस होता है। और अब्रॉड जो होता है ना, आप यहाँ आते हो, आप सब कुछ मतलब कैसे समझाओ, इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है आपकी कि भाई जो आप पहले कुछ नहीं थे ना, जापान या कोई भी अब्रॉड आपको डिग्री नहीं देता, डिग्री डिग्री नहीं देता, और ये आपको वो देता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो भाई आपको जीना सिखाता है, आपको रहना सिखाता है, आपको सेविंग करना सिखाता है, आपको बजटिंग, आपको सब कुछ हिसाब करना सिखाता है। जापान नहीं है, और भी बहुत से जितने भी मतलब आप आउट कंट्री में हो, पढ़ रहे हो, पार्ट टाइम कर रहे हो, ये भाई हर देश का है। कोई भी देश आपको डिग्री नहीं देता, आपको मतलब स्टैंड करने का एक वो देता है कि भाई अगर बंदा यहाँ टिक गया तो आगे सरवाइव कर लेगा।
ये मेरा मानना है। टिक गया तो भाई आगे सरवाइव कर लेगा। पर भाई यहाँ पढ़ाई भी, मतलब पढ़ाई तो भाई हर जगह स्ट्रिक्ट होती है यहाँ। और भी मतलब अब्रॉड आ रहे हैं भाई, पढ़ाई के साथ साथ हमें सब कुछ करना पड़ता है। सब कुछ ए टू जेड जो भी हमारा है, जिससे भी रिलेटेड है। एक मिनट। और ये मतलब आप यहाँ पे आते हो, सबसे बड़ी बात है भाई, मेरा मानना है आप इतनी मेहनत सीख जाओगे ना यहाँ पे, मतलब यहाँ फालतू में भी लोग सॉरी बोल देते हैं और थैंक यू। भाई ये यहाँ पे मतलब डटा हुआ रहता है थोड़ा सा, मतलब कुछ भी सॉरी और थैंक यू भाई यहाँ सब बोलते हैं। तो मेरा मानना है अगर आप जापान आते हो ना, तो भाई आप इतना मेहनत सीख जाओगे, इतना मेहनत क्या ही बताओ। आप कितने बिगड़े हो यहाँ के भाई, मैनर्स हो ही जाता है। हर टाइम भाई बोलना पड़ता है आपको। तो भाई ऐसे ही होती है स्टूडेंट की लाइफ। आपको लगता है वो ऐसे कर रहे हैं, ऐसे से ज्यादा उन्हें पता है भाई कैसे करते हैं। स्कूल के पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम के साथ खुद की मतलब खुद जी रहे हैं, अकेले हैं भाई। कोई बताने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, किसे बताएंगे, कोई नहीं होता। ये होती है भाई स्टूडेंट लाइफ। आसान नहीं होता, पर भाई सब करना पड़ता है। तो ये होती है, आपको लग रहा है कि अगर स्टूडेंट भाई आउट ऑफ कंट्री मौज कर रहे हैं, मौज नहीं कर रहे होते, स्ट्रगल कर रहे होते हैं। ठीक है। और व्लॉग अगर आपको पसंद आए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। बाकी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे किसी और को, किसी और पार्ट को लेकर। ओके, बाय बाय। बाकी आप कमेंट में बताना आपको कैसा लगा, और क्या कहते हैं, अगर आपको और किसी के बारे में जानना हो व्लॉग में तो बताना, वो भी बताएंगे टाइम होगा तो। बाय बाय।